Hello students. Students, in today class we are going to discuss the IS 2022 मेंस हिस्ट्री पेपर। और जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द क्वेश्चन इज अशोका धम्मा प्रोपगेटेड नॉट जस्ट फॉर मोरल अपलिफ्टमेंट एंड सोशल हार्मनी। अशोका ने जो नया धर्म चलाया, जिसको प्राकृत लैंग्वेज में धम्म बोला जाता है, उस धम्म से अशोका ने उसका जो प्रचार हुआ, जो प्रसार हुआ उस धर्म का, उससे मोरल अपलिफ्टमेंट हुई सोसाइटी के अंदर। मोरल अपलिफ्टमेंट का मतलब लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज जनरेट हुई, नैतिक मूल्य उनके बड़े, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स उनके अंदर जनरेट हुई उस अशोका के धर्म की वजह से। और उससे सोशल हार्मनी, भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिटी, ये सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई। एक चीज। दूसरा, अशोका के धर्म की वजह से अशोका का जो ग्रिप था, अशोका की जो पावर थी, अपनी स्टेट को कंट्रोल करने की जो पावर थी, वो एक्सटेंड हुई। अशोका की पावर जो थी स्टेट को कंट्रोल करने की, वो बढ़ गई, डेवलप हुई, इंप्रूव हुई, ज्यादा हुई और एक्सटेंड हुई। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हुआ कि अशोका के टू बर्ड्स विद स्टोन, एक तीर से अशोक ने दो शिकार किए। कैसे? उसने एक नया धर्म बनाया और उस धर्म से एक तो सोसाइटी के अंदर मोरल अपलिफ्टमेंट्स हुआ, लोगों की नैतिक वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य होते हैं वो बढ़े, उनके अंदर गुड हैबिट्स आई, सोशल हार्मनी बढ़ी, भाईचारा बढ़ा। और उस एरिया के ऊपर अशोका का जो एम्पायर था, वास्ट एम्पायर था, उस एरिया को उसने प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया विदाउट सॉर्ड, विदाउट तलवार, बिना तलवार उठाए। धर्म के नाम पर, धर्म से ही उसने अपने इतने बड़े एरिया को कंट्रोल किया, कन्वर्ट किया। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है। तो कैसे अशोक ने किया? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर टू पार्ट्स हैं। एक तो अशोका के धर्म से मोरल अपलिफ्टमेंट हुई, सोशल हार्मनी बढ़ी, और दूसरा उसकी स्टेट जो थी वो और पावरफुल बन गई। अशोका की ग्रिप अपनी स्टेट के ऊपर बढ़ी बिकॉज ऑफ दिस धर्म। तो धर्म ऐसे ही रिलीजन को अकबर ने मेडिवल इंडिया में सुलह-कुल एक नया धर्म बनाया था, उसकी वजह से सोशल हार्मनी बढ़ी और यूनिटी आ गई थी उसके एम्पायर में भी। और जो धर्म और इसमें और अशोक ने बनाया है, उससे भी कहीं ना कहीं यूनिटी आई उसके राज्य के अंदर। ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो अशोक ने धर्म को ही क्यों हथियार बनाया, धर्म से उसने कैसे सोशल हार्मनी डेवलप की, और उसने सॉर्ड क्यों नहीं यूज की? देखिए स्टूडेंट्स, हुआ ऐसे कि अशोका की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज द कलिंगा वॉर, एंड दैट कलिंगा वॉर वाज फॉट इन 261 BC। तो कलिंगा वॉर में अशोका ने देखा कि इतना ज्यादा स्लॉटरिंग हुई है, मास स्लॉटरिंग, कि इसमें 1 लाख पीपल से ज्यादा तो किल्ड हो गए थे, मर गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग, उससे कहीं ज्यादा लोग डिसेबल्ड हो गए थे, बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए थे, ऑर्फन्स हो गए थे, विमेन्स विडो हो गई थी। तो इतनी जो तबाही, डिस्ट्रक्शन जो अशोका ने देखा कलिंगा से, तो उसका हार्ट, माइंड, सोल कंप्लीटली चेंज हो गया। और उसे इतना दुख हुआ, इतना रिमोर्स, इतनी पश्चाताप फीलिंग्स आई उसके माइंड में कि उसने वॉर आगे से ना करने का अपने मन में ये डिटर्मिनेशन उसने ले लिया। तो अब, और बिफोर ऐसा नहीं था कि कलिंगा से पहले अशोक बहुत ज्यादा वायलेंट था। उसको चंड अशोक बोला जाता है, बिकॉज ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स फॉर द थ्रोन। गद्दी के लिए उसने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। ये वी स्मिथ ने भी, एंशिएंट एडम स्मिथ जो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी चीज को एक्सेप्ट किया है कि जब अशोका गद्दी पर आया और जब उसका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उसमें 4 साल का डिफरेंस है। तो वो 4 साल अशोका ने वॉर नहीं किए, तो ही वॉज वेरी मच वायलेंट, बट कलिंगा ने उसको कंप्लीटली नॉन वायलेंट कर दिया। तो अशोका ने जो धर्म बनाया, वो धर्म एक्चुअली था क्या? उस धर्म के बारे में बोलते हैं कि दैट वाज अपासी नावे बहुकथाने दया दान सच शौच्य। तो ये उसका धर्म था। तो इसका मतलब ये है कि अपासी नावे का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम डेप्रेविटी। तो ऐसा समाज बनाया जाए जहां पर किसी को कोई किसी चीज की कमी ना हो, सुख हो, समृद्धि हो, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी हो। दूसरा, बहुकथाने का मतलब होता है कि सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, दया हो सबके अंदर, मर्सी हो, एक दूसरे के ऊपर दया करें, चैरिटी करें, दान दें, ट्रूथफुलनेस फॉलो करें और प्योरिटी उनके अंदर हो। तो अशोका का जो धर्म था वो कहने को एक नया धर्म भी था और उसके अंदर कुछ भी नया नहीं था। ये दोनों चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए कि नया धर्म भी था, क्योंकि उस टाइम, अशोका के टाइम में डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस थे। जब बुद्धिज्म का राइज हुआ हमारी कंट्री में, तो उससे पहले भी 63 सेक्शंस थे, रिलीजियस सेक्शंस अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, और जैनिज्म के अकॉर्डिंग 423 सेक्शंस थे। तो इतने सारे रिलीजियस सेक्शंस जो थे उनको यूनाइट भी करना था। तो इतने सारे रिलीजियस सेक्शंस की वजह से भी जब वॉर हो गई, तभी लोगों के या सोसाइटी के अंदर सुख शांति नहीं थी, तो अशोका ने
एक ऐसा धर्म बनाने की सोची जिससे कि सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन हो और पीस डेवलप हो। तो ये अशोका का धर्म था जिसमें सिंपल चीजें थी, उसने सभी धर्मों से जो गुड पॉइंट्स थे वो ले लिए। द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन अशोका टुक इन हिज दिस पर्टिकुलर धम्मा, और जो सभी रिलीजन के जो गुड पॉइंट्स थे वो इसने लिए, इसीलिए अशोका का रिलीजन सबको एक्सेप्टेबल था, किसी को भी, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो गुड पॉइंट्स थे, जैसे कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लव योर यंगस्टर्स, सर्व द नीडी, सर्व द सोसाइटी, सर्व द ह्यूमैनिटी। तो ऐसी जो चीजें थी जिसमें दया, धर्म, मर्सी, चैरिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, ये सब चीजें थी, तो ये हर धर्म को एक्सेप्टेबल थी। तो ये अशोक का धर्म था। अब बात ये आती है कि जब अशोका ने बुद्धिज्म फॉलो किया आफ्टर कलिंगा वॉर, उपगुप्त जो एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लोग थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। तो अब जब उसने बुद्धिज्म फॉलो किया अशोका ने, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि व्हेन अशोका बिकम द किंग, तो उसके पास जो एम्पायर था उसका, वो एक बहुत वास्ट एम्पायर था। इवन मुगल एम्पायर से ज्यादा बड़ा एम्पायर था महाराज का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से जो एम्पायर अशोका को मिला, उसमें अफगानिस्तान का एरिया, ईस्ट ईरान एरिया, बर्मा तक का ईस्ट एरिया, नॉर्थ में हिमालय से साउथ, डीप साउथ में पांड्याज और तमिलनाडु का एरिया छोड़ दीजिए, और कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दीजिए। बाकी इतना बड़ा एरिया जो था दैट वाज अंडर द ग्रिप ऑफ अशोक, और इतने बड़े एरिया को उसको रूल करना था नॉन वायलेंटली, धर्म के नाम, धर्म का सहारा लेकर या धर्म से इसको इस एरिया को रूल करना था विदाउट सॉर्ड। और उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस ये थे कि एक तो कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उस कास्ट सिस्टम की वजह से सेवरल कास्ट जो थी इंडियन सोसाइटी के अंदर एमर्ज कर चुकी थी, बहुत सारी कास्ट आ चुकी थी, और उन कास्ट के अंदर यूनिटी नहीं थी। तो एक तो उसको यूनिटी मेंटेन करनी थी, तो इस वजह से उसने एक ऐसा धर्म लिया जो सबको एक्सेप्टेबल था। अगर एक कोई ऐसा धर्म हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यूनिटी आएगी, क्योंकि सभी लोग एक चीज को फॉलो करेंगे तो यूनिटी उनके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसीलिए जो अशोक ने एक उस धर्म के अंदर वो प्रिंसिपल्स रखे जो सबको एक्सेप्टेबल थे, जैसे मैंने बताया अभी, लव टू योर यंगस्टर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मर्सी, चैरिटी, ये सब अच्छी बातें अगर अशोक ने रखी और हर धर्म से ली, तो दैट्स व्हाई दैट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल, और इस तरह से हम सोशल यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में। नंबर 1 चैलेंज अशोक ने कन्वर्ट किया। दूसरा चैलेंज ये था कि इस टाइम डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस थे सोसाइटी के अंदर, जैसे अजीविका सेक्शन था गोसाला मुखाली गुट्टा का, अकिरियावाद था पूर्ण कसापा का, मेटेरियलिज्म फिलॉसफी थी अजीत केश कामलिन की, कंप्लीट मेटेरियलिज्म ऑफ चरवाका, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेफिनेटनेस बाय संजय बालीगुट्टा। तो इतने सारे रिलीजियस सेक्शंस जो थे, और ये रिलीजियस सेक्शंस जो थे वो सोसाइटी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म के अंदर लाना चाहते थे। तो इस वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन था, कन्फ्लिक्शंस था। तो इन कन्फ्लिक्शंस को कैसे खत्म किया जाए, ये भी एक चैलेंज था अशोका के सामने, क्योंकि अशोका को तलवार तो था नहीं थी, लोगों को डराना धमकाना तो था नहीं, तो बिना डराए धमकाए किस तरह से उनको यूनाइट किया जाए कि सारे रिलीजन के पीपल यूनाइट हो जाएं, सोसाइटी के पीपल जो डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट में डिवाइड हो चुके हैं वो यूनाइट हो जाएं। तो इसलिए उसने एक ऐसा रिलीजन लाया जो सबको एक्सेप्टेबल था, और ये सारे रिलीजन के उसने गुड पॉइंट्स दे लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि अशोका ने अपने रिलीजन की वजह से, रिलीजन से एक तो उसने मोरल अपलिफ्टमेंट कर दिया, लोगों का अच्छी आदतें लोगों के अंदर आ गई, तो मोरल अपलिफ्टमेंट हुआ, और उस मोरल अपलिफ्टमेंट की वजह से सोशल हार्मोनी हो गई। ये दो चीजें जो अशोका ने अचीव की। और इसके साथ जो चैलेंज, तीसरा चैलेंज अशोका के सामने था वो ये था कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था इस टाइम। तो सरप्लस प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा था एग्रीकल्चर में, और उसकी वजह से एक सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से वेल्थी मर्चेंट क्लास एमर्ज हो गई। वेल्थी मर्चेंट क्लास जो थी वो हमेशा ये चाहती है, जो ट्रेडर्स होते हैं, कि कभी वॉर ना हो, क्योंकि वॉर में जो ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, वो डिक्लाइन कर जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि शांति रहे, और अशोका ने उनसे टैक्स लिया, और उस टैक्स से उसने लोगों को प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की। तो और इसमें उसने जो धर्म चलाया उस अशोका ने, और सिक्योरिटी, सेफ्टी लोगों को प्रोवाइड की, और उस धर्म से उसने चैरिटेबल वर्क किए, कैसे सड़कें बनवाई, या शेडेड ट्रीज लगवाए, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बने, डिस्पेंसरीज बनी, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर द एनिमल्स आल्सो। तो उस अशोका ने टैक्सेशन लिया और लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करवाया। तो ये जो एक सरप्लस प्रोडक्शन था, इसकी वजह से जो मर्चेंट्स क्लास जो थी वो अशोका के साथ आ गई, क्योंकि अशोका ने उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। ऐसी सोसाइटी प्रोवाइड करवाई जहां पर क्राइम रेट 0 था या ना के बराबर था।
तो इससे ये चैलेंज भी अशोका ने कंट्रोल किया। उसके बाद अशोका को प्रोटेक्ट करना था, इतना जो वास्ट एम्पायर उसको मिला था, बिना तलवार के उसको कैसे वो कंट्रोल करेगा, इसलिए उसने एक ऐसा धर्म लिया जो सबको एक्सेप्टेबल था। और इस धर्म को उसने जो प्रोपेगेट किया वो उसने डिफरेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, जैसे धम्मा महामात्रा को अपॉइंट किया, रजुकाज अपॉइंट किए, प्रतिष्ठा को अपॉइंट किया। ये लोग अपने अपने एरियाज में जाते थे, लोगों के डिस्प्यूट्स, सोशल डिस्प्यूट्स जो होते थे उनको भी रिजॉल्व करवाते थे, उनको धर्म के बारे में बताते थे व्हाट एक्चुअली धर्म इज, और इससे सोसाइटी के अंदर ऑर्डर रिलेशंस मेंटेन हुए लोगों में, और पीस और हार्मनी डेवलप होने लगी। उसने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को भेजा सिलोन श्रीलंका, वहां पर ये धर्म फैलाया उन लोगों ने। मजंतिका को उसने भेजा कश्मीर में, गंधार में, महाराष्ट्रिता को भेजा ग्रीस में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अशोका के 2 birds with 1 stone, एक तीर से उसने 2 शिकार किए, ऐसा धर्म बनाया जो सबको एक्सेप्टेबल था, और उस धर्म से सोशल हार्मनी भी डेवलप हुई, मोरल अपलिफ्टमेंट हुआ लोगों का। और अशोका ने जो के सामने जो चैलेंज था, कलिंगा के बाद उसको तलवार नहीं उठानी थी, तो उसने धर्म का सहारा लेकर पीस प्रोस्पेरिटी मेंटेन की। एंड दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको हमने एनालाइज किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।